हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आमिर मीडिया में। सुंदर देश के राजा थे चित्रसेन। उनका राज बड़ा ही खुशहाल था। वहाँ की प्रजा अपने राजा चित्रसेन के संरक्षण में बहुत ही सुखी रहती। आसपास के राज्य के राजा भी चित्रसेन की प्रशंसा किया करते थे। बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक ही था, किंतु राजा को एक समस्या थी जिससे वे बहुत ही दुखी रहते। समस्या ये थी, उस राज्य में प्राकृतिक आपदा बहुत आती थी। कभी कभी बहुत तेज बारिश आ जाती जिससे बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाती। राजा ने कई बड़े बड़े ज्योतिषों की सलाह ली, किंतु कोई समाधान न निकला। एक विद्वान ज्योतिष ने कहा, अगर राजन पशु पक्षियों की प्राकृतिक आपदा के आने का पता पहले ही चल जाता है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो पशु पक्षियों की भाषा को जानता हो और उसे समझता हो, तो समाधान हो सकता है। उसी राज्य में निखिल नाम का एक बहुत विद्वान तथा परोपकारी लड़का रहता था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। निखिल की माँ उसे समझाती, हमेशा पीड़ितों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, जितना हो सके दूसरों की भलाई करनी चाहिए। निखिल का एक दोस्त था आलोक, जो कि उसके घर के पास ही रहता था। आलोक के घर पर जाते समय एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसमें रंग बिरंगी मछलियां रहा करती। नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा हरा भरा घास का मैदान था, जहाँ बहुत से सुंदर पेड़ पौधे थे तथा जिन पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराती रहती। निखिल को वह जगह बहुत ही पसंद थी तथा घंटों नदी के किनारे बैठकर उन मछलियों को निहारा करता। वह माँ से आटे की छोटी छोटी गोलियां ले जाता, उन मछलियों को खिलाता। अब तो मछलियों की भी निखिल से पहचान हो चुकी थी। उन्हें निखिल के आने का इंतजार रहता। जैसे निखिल वहां पहुंचता, सारी मछलियां नदी के तट पर इकट्ठा हो जाती। उन्हें मछलियों में एक टूनी नाम की मछली थी, जिसे निखिल की अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक समय की बात है, निखिल मछलियों को आटे की गोलियां डाल रहा था। तभी उसकी नज़र मछली पकड़ने वाले जाल पर पड़ी। शिकारी नदी में जाल डालकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। गर्मी के दिन थे, पेड़ के नीचे ठंडी छांव में लेटे लेटे उसे नींद आ गई। इधर सारी मछलियां जाल में फंस गईं। अब सारी मछलियां घबरा गईं, बचाओ बचाओ का शोर मचाने लगीं। निखिल ने बड़ी चतुराई से शिकारी के जागने से पहले उस जाल को काट दिया, मछलियों को मुक्त कर दिया। अब तो सारी मछलियां निखिल को धन्यवाद देती हुई नदी के अंदर गहरे पानी में चली गईं। तभी टूनी मछली वापस आई और निखिल से बोली, निखिल, आज तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। इसके बदले में तुम्हें एक विद्या प्रदान करती हूँ। निखिल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह टूनी मछली की भाषा कैसे समझ पा रहा है। टूनी ने आगे कहा, आज से तुम सभी पशु पक्षियों की बोली को समझ पाओगे। ऐसा कहने के बाद टूनी मछली वापस पानी में चली गई। यह बात निखिल ने घर आकर अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा, यह तुम्हारे परोपकार का ही फल है। अब तो यह बात निखिल ने अपने दोस्त आलोक को बताई। तब पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, पर लेकिन बाद में उसे विश्वास हो गया। उसे समझ आ गया। जब दोनों दोस्त जंगल में जाते तो निखिल पशु पक्षियों के आपस में क्या बातें कर रहे हैं वो सब आलोक को बताता। एक समय की बात है, रात्रि का समय था। जोर जोर से हवा चलने लगी। पशु पक्षियों को शोर सुनकर निखिल की आंख खुल गई। सारे पक्षी अन्य पशु पक्षियों को सचेत कर रहे थे कि भयंकर बारिश पड़ने वाली है, किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। यह सुनकर निखिल ने अपनी माँ को जगा दिया, सारी बात बता दी। फिर क्या था, दोनों जरूरी सामान लेकर अपनी झोंपड़ी से निकलकर पक्के ईंटों से बने एक स्थान पर चले गए। पूरी रात बारिश हुई, काफी नुकसान हुआ, लेकिन निखिल की सतर्कता से वे और अधिक होने वाली हानि से बच गए। यह बात राजा के गुप्तचरों को पता चल गई तथा उन्हें राजा को जाकर बताया। राजा ने निखिल तथा उसकी माँ को महल में बुलवा लिया। पहले तो दोनों घबरा गए, लेकिन राजा ने कहा, घबराओ नहीं। उन्होंने निखिल की पशु पक्षियों की बोली समझने की विद्या का समाचार मिलने पर यहाँ पर तुम लोगों को बुलाया है। जब निखिल ने उन्हें सारी बातें विस्तार से बताई तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने निखिल तथा उसकी माँ को राजमहल में रुकने का प्रबंध कर दिया। उसके बाद जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती, निखिल राजा को सूचित कर देता, जिससे राज्य के कर्मचारी उस आपदा से निपटने का प्रबंध कर लेते तथा होने वाली हानि से बच जाते। निखिल जब बड़ा हुआ तो राजा ने उसे अपने सलाहकार के रूप में महल में ही रख लिया। हमें इसे ये शिक्षा मिलती है, हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए। परोपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता है।